हमारे अलका प्रधान ईश्वर और उनके पूरे परिवार को बधाई देता हूँ कि उनने 6 बार की नेशनल चैंपियन उनके परिवार का सदस्य रही धन्नो को आजीवन यज्ञ किया है। शायद हरियाणा की सबसे बड़ी उम्र की भैंस धन्नो है, 25 साल से ऊपर आयु हो चुकी, और देश के अलग अलग नेशनल अवार्ड्स उसको निरंतर मिले हैं। आज के ज़माने में लोग माँ बाप को भी शायद घर पे ना रखें, मगर इस तरीके से 25 वर्ष तक उसकी सेवा करनी और उसको पूरे देश में ले जाकर सिंघवा ही नहीं हरियाणा का नाम रोशन करना बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मुझे खुशी है कि ईश्वर ने अपने पिताजी का जो सपना था उसको आज पूरा किया। मनीषा को रेफर कर दिया है, तो सरकार कुछ कहे, पुलिस कुछ कहे या पब्लिक कुछ कहे, हमें इंतज़ार करना चाहिए कि सीबीआई इसमें फेयर इन्वेस्टिगेशन करे और कोई दोषी है तो सख्त कार्रवाई। छोड़िए, कोविड के बाद तो जो मेले लगा करते थे पशुओं के, जिसमें देश भर में जाकर आप अपना पशु कंपटीशन के माध्यम से दिखाते भी थे और किसान को एक अवसर मिलता था कि उसको उसकी पशुधन की ज़्यादा से ज़्यादा कीमत मिले, वो भी सरकारों ने बंद कर दिए, चाहे वो पंजाब सरकार हो चाहे वो हरियाणा सरकार। इस तरह के संस्थान अगर आने वाले भविष्य में नहीं चलेंगे, इस तरह के अवार्ड नहीं हो, मेरा तो ये मानना है कि जैसे पशुधन पिछले सेंसस में 25% गाँव में कम हुआ था, अब जो एनिमल सेंसस होगा उसमें और ज़्यादा कटौती इसके अंदर आएगी। मेरे संज्ञान में तो है, काम किया है जेनेटिक मॉडिफिकेशन के, आईवीएफ के माध्यम से उनने जीन्स भी सुधारे हैं, गुणवत्ता भी बढ़ाई है। आज गिर नस्ल की गाय 60 लीटर से ज़्यादा दिन का दूध ब्राज़ील में दे रही है और हम उसको 18 लीटर पर भी नहीं ला पाए एवरेज में। वैसे ही मुर्रा भैंस, तो हमें काम करना पड़ेगा। जितने हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं उनको और ज़्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस होकर इसके ऊपर काम करना चाहिए। आज लॉ एंड ऑर्डर प्रदेश का बद से बदहाल है। कल ही कोई विधानसभा के पटल पर जवाब दिया हुआ था, अखबार में छपा हुआ था कि हरियाणा प्रदेश में 3 मर्डर, पता नहीं कितने अन्य आपराधिक मामले हर रोज के रजिस्टर होते हैं। तो एक चीज़ तो साफ है कि आज गुंडे नायब हैं और पुलिस प्रदेश से गायब है। आज पुलिस का जो भय है वो ख़त्म हो चुका, और मैं तो हैरान हूँ, अगर आप आरटीआई लगा के पता करेंगे कि पिछले 1 साल में कितने इनकाउंटर हुए, और उसके बाद इनकाउंटर के बाद आरोपी के किस तरीके से गोली लगी, तो मुझे लगता है हरियाणा पुलिस को ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट मिल जाएगा कि कोई भी क्रिमिनल बिना पाँव पे गोली खाए नहीं गया। इतनी एफिशिएंसी शायद देश में किसी पुलिस के पास नहीं है कि पहले पकड़ते हैं, फिर उसके पाँव में गोली मारते हैं, फिर उसको इनकाउंटर दिखाते। रिपोर्टिंग करी है, सही रिपोर्टिंग करी है, वो तो पुलिस का काम है देखने का। एचयू के छात्र करके वादा मुकरने का काम मुख्यमंत्री ने जो कमेटी के माध्यम से किया, बड़ा निंदनीय है। उन छात्रों की बात को सुना जाए, जल्द से जल्द उस पर फैसला।